नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं इस समय रईसा में मऊ जनपद के रईसा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक घटना घटी है और मैं पीड़ित परिवार से बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्या कैसी घटना घटी है? मेरी बहन का हत्या किया गया है, उसका गला घोटकर। हाँ। कैसे मामला, आपके बहन को कैसे मामला कैसे हुआ कि सारी कहानी बताइए शुरू शुरू से अंत तक। हाँ, तो वो बात करती थी अपनी सहेली की शादी में गई थी। वहाँ पर गई तो उसकी सहेली बात कराने लगी, तो हमको पता नहीं था कि वो बात करती है। छोटी सी मोबाइल दिए थे लोग, तो हम लोग को बहुत नहीं पता नहीं कब से वो बात करती थी। फिर हमको पता चला तो हम लोग देखे तो उसको मना किए, बोले, डांटे, तो ये उन लोगों से बोली। हाँ, तो ये उन लोगों से बोली तो वो लोग, उसकी सास फ़ोन की, उसकी लड़के की माँ, उसकी माँ फ़ोन की तो मुझे बोली कि मुझे शादी करना है। तो मैं बोली कि मैं जब घर जाऊंगी अपने मायके तो मैं अपने नाना नानी मौसी मौसा से सबसे पूछ के बताऊंगी। तो वो बोली कि ठीक है। फिर उसके बाद मुझसे बात करने के एक आधी हफ्ते बाद मेरे नाना उसको गुस्सा होकर बोले कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर ले। तो उसी पर वो गुस्सा हो गई और वो इतना वो लोग उसको चढ़ाए, इतना चढ़ाए कि वो 8 बजे रात को उसको आया, लेकर चला गया। हम लोग फ़ोन किए, बहुत उन लोगों की विनती की कि हमारी बहन को वापस भेज दो। नहीं माने लो, बोली उसकी सास कि मैं यहाँ पर शादी करूँगी और मैं यहाँ पर रखूँगी। तो हम बोले कि नहीं, जब आपको मंदिर में ही शादी करवाना है तो हमको दे दीजिए, हम भी करवा सकते हैं मंदिर में शादी, चाहे हमें 1 महीना का टाइम दे दीजिए, हम उतने में कर सकते हैं। तो वो बोलने कि नहीं नहीं, हम शादी यहीं पर करेंगे, अपनी बेटी बना कर रखेंगे। हम हार मान गए। वो लोग क्या किए कि नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, सबका मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिए। तो हम लोग अब चुपचाप पटा गए। सुबह होते ही फ़ोन की उसकी सास की, हम आपकी बेटी को भेज रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। तो हमारी बहन आ गई घर पे। तो हम लोग, जब मैं यहाँ पर आई 3 मई को, तो वो मुझसे बोली कि मेरी सास आपसे बात करने बोली है, मेरी बहन। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं बात कर लूँगी, पहले मैं सबसे पूछ लूँ। तो वो बोली कि ठीक है। तो जब मैं पूछी नहीं, मेरी नानी की उस समय तबीयत खराब थी तो मैं पूछ नहीं पाई। तो फिर फ़ोन किए हमसे बात करने के लिए। मैं बात की तो बोली कि ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो मैं सबसे पूछ ले रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है। उसके बाद उसका बेटा जो था वो एकदम मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है कहने लगा। मेरी बहन पर दबाव डालने लगा कि मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है। तो मैं बोली ठीक है। तो वो इतवार का दिन रखा, अपने मन से इतवार का दिन रखा। हम कोई दिन नहीं रख रहे थे। हम बोले कि 1 महीना का टाइम दो, चाहे 1-2 हफ्ते का टाइम दो। तो वो नहीं माने तो हम दिन रखे। तो हम लोग बोले कि रुक जाओ थोड़ा सा, 2-4 दिन मतलब रुक जाओ, चाहे 1 महीना रुक जाओ। तो उसके ससुर क्या बोले कि अगर इतवार के ना शादी करेंगे तो हम लोग ना दहेज लेंगे। तो हम बोले ठीक है, हम दहेज देने के लिए तैयार हैं, जो भी जितना बन सकेगा उतना हम देंगे। तो बोले कि उसका बेटा था जो, तो बोला नहीं, मुझे इतवार को ही शादी करना है। तो हम लोग अब उसके आगे मजबूर थे अपनी बहन के। वो बोली नहीं, मुझे वहीं पर शादी करना है। मेरी बहन भी यहाँ तक कब बोली कि जब वो मान नहीं रहे हैं, जब बोल रहे हैं कि 16 तारीख 5 ही दिन का टाइम न मांग रहे हैं, लेट चाहे 1 महीने का, कम से कम तो उसको टाइम दे दो। तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं टाइम देंगे, करना है तुझे शादी तो कर, नहीं तो मत कर। तो मेरी बहन कही कि ठीक है। तो इतवार को शादी हुआ। तो वो लेकर चले गए। उसके बाद उस मोबाइल को कूच दिए, सिम तोड़ के फेंक दिए, ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिए उसको। तो हम लोग फ़ोन किए, मेरी मासी एक थी, वो शाम को फ़ोन करने लगी, उसका नंबर ब्लॉक, और उसके बाद सिम तोड़कर फेंक दिए। फिर बाद में मेरी मासी एक बार फ़ोन की उसके वाले नंबर पे, उसके हस्बैंड वाले पर। तो वो क्या बोला ना कि हम आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन है। मेरी मासी बोली कि उसको बताना कि तुम्हारी अहमदाबाद वाली मासी है। वो बोला कि वो बोला है कि चट्टी पे हूँ। फिर बोला कि मैं नहीं हूँ, वो बोल रही है कि मुझे पता नहीं है कि मेरी अहमदाबाद वाली मौसी रहती भी है। तो मेरी मासी कही ठीक है, जब तुझे ना ही बात कराना है, उसी पर वो गाली वाली देकर पटा गई। तो उसके बाद मेरी मामा की लड़की हैं गांव में, तो फ़ोन करती थी, बातें करती थी। तो वो लोग हम लोगों को बताती थी कि माने वो ठीक है, अच्छी है।
फिर उसके बाद ये लोगन अपना शुरू कर दिए। हाँ, तो कैसे ये घटना घटी, जैसे कि कैसे जानकारी आपको हुई कि? हमको जानकारी हुई, उसका हस्बैंड ही, मेरी मामा की लड़की वहीं पर रहती है, उसको फ़ोन किए, बोले ना कि काजल को लाइन मार दिए, आकर देख जाओ, सीरियस है। फिर मेरी एक और मामा की लड़की है, उसको फ़ोन किया, बोला कि उसके ऊपर ईंटा गिर गया है कटरेन फूट कर, तो वो उसका हालत बहुत ख़राब है। तो फिर वो लोग मुझे हम लोगों को बताए, तो हमें लगा कि जैसे आदमी नहीं वैसे बोलता है, तो वही समझे। फिर मेरी मासी बोली कि एक बार अच्छे से पता करके बोलो, तो फिर अच्छे से पता करके बोली, तो हम लोग गए, वहाँ पर गए तो देखे कि सारा उसका कपड़ा जो था, उसके श्रृंगार का सामान, उसका बक्सा, सब चीज़ उसका बाहर निकाल दिए थे रूम से। उसके बाद उसका सारा जो चद्दर उद्दर होता है, वो सब चीज़ उसका ला कर रख दिए थे। वो लोग ले जाने की तैयारी में थे, मेरी मामा की लड़की थी, वही जाकर रोकी, बोली कि अगर यहाँ से लेकर गए तो हम लोग फंसा देंगे तुमको। तो वो रोके, और जब ये मेरे घर से गए लोग, मेरी मासी ओसी, वहाँ पर मेरी बहन को एक मड़ई का झोपड़ी था, उसी में अकेले सुलाकर अपने सब लोग, एक वहाँ पर एक चिड़िया तक नहीं थी, उसको अकेले ही वैसे लवारिस कर छोड़कर अपने घर में बैठे थे लोग। मेरी मासी गई, रोने लगी, तो उसको मारने के लिए 2-3 औरतें आईं। हाँ, तो मेरी मासी बोली कि ठीक है तुम मार, जब तुम मारेगी तो हम ही मारेंगे, बोली। तो उसके बाद जब बोले लो कि पुलिस आ रही है, जब मेरी मासी देखी गला में निशान, तो वो पुलिस बुलाए लोगन। तो पुलिस बुलाने के जब नाम सुनी लो, तो सब लोग पीछे हट गए लोग। हाँ, जो लोग औरतें मारने जा रही थी वो सब लोग पीछे हट गए। तो ऐसे ही कर कर वो लोगन, हम लोग प्रधान वहाँ के थे, पूर्व प्रधान है वो, हम लोगों को, मेरे नाना को बुलाए और बोले कि पैसा ले लो, काम यहीं पर रफा दफा करो। तो वो मेरे नाना बोले कि नहीं, मेरी नाती आएगी तो वही ये फैसला करेगी, उसकी बहन है। तब जब मैं गई, मैं भी देखी, तो अब किसको नहीं तकलीफ होगी। हम 6 महीने से तुमको छोड़े हैं और उसको 20 साल से पाल रहे हैं, तो तुम इतने दिन में उसको एक हाल करोगे तो किसका तकलीफ नहीं होगा। 6 महीने ने छोड़े थे, उससे ज़्यादा तो नहीं न छोड़े थे। हाँ, तो वो ऐसे कर दिए लोग। तो हम लोग बहुत बोले ओले, मैं बोली बहुत, अब सब लोग तो नहीं बोले थे, पर मैं बोली थी। गुस्सा किसको नहीं बढ़ता है, किसका कलेजा नहीं फटेगा जो देखेगा सामने। प्रशासन आई तो क्या? प्रशासन आई तो वो भी बोले, सब लोग बोले कि ये हत्या है। उसकी सास क्या बोली कि कटरैन फूटा है, ईटा गिरकर उसकी मौत हो गई है। तो प्रशासन सब लोग बोले, हाँ, वहाँ की औरतें भी, उसके गांव की सब लोग बोले कि ये हत्या है, हत्या किया गया है। उसके बाद हम आज सुबह देख रहे हैं क्या कि जो वहाँ के वीडियो जी हैं, वो लोग मेरी बहन पे आरोप लगाए हैं कि ये खुद से अपनी हत्या की है। उसका हस्बैंड 1 घंटे बाद गया है देखने के लिए। तो बताइए कि जब वो अपने आप से हत्या करती तो कुछ तो उसका होता ना। हाँ? तो तुम लोग ठीक है अपने आप फांसी लगा लिए, हम मानते हैं कि फांसी लगा लिए, तो कटरैन का क्यों इल्ज़ाम लगाए, बिजली का इल्ज़ाम क्यों लगाए? एक ही कोई बोलता ना, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए था। तो फिर हम लेकर बोले लोगन, वही जो प्रशासन आई थी, बोले कि जाकर थाने पर दरखास्त डालो। हम पर्चा लिखे, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी तो हम उसको सीधा किए। फिर उसमें बोल रहे हैं कि इसमें विस्तार से लिखो। अब हम तो बच्चे थे, हमको क्या पता था, आपको बताना चाहिए था ना कि हाँ ऐसा ऐसा लिख दो। तो फिर बोले तो हम फिर लिख कर लाए, फिर उसमें कमी काट ले लो, फिर चौथा पेज लिखेगी तो फिर उसमें भी कमी, तो फिर मतलब लिखवाया गया। तो उसको लेकर हमें 2 घंटे तक इंतज़ार कराया गया। हाँ, कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, हम भी चुपचाप सुनते रहे। वो जो लड़का था उसको ये तो एहसास होना चाहिए था ना कि मेरी पत्नी मरी है। जब तू कांड नहीं किया है तो तुझे एहसास तो होना चाहिए था ना। वो था उसका भाई था जो उसको घाटी समोसा ला कर दे रहा था, वो खा पी कर मस्त उसमें बैठा हुआ था। हाँ, और उसके बाद यहाँ से वहाँ से खोज कर उसको लाया तो स्वेटर पहनाया, फिर उसको लाकर जो था कि कम्बल दिया 2-2 ओढ़ने के लिए। अब मुझे देखा नहीं गया, मैं बोली कि ऐसा थाना होता है, कहाँ पर ऐसा होता है कि उसको घाटी समोसा खिला रहे हो। अब मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन मर गई, उसका चीर फाड़ होगा, अब उसको फूंक ला देंगे। हाँ, मेरी बहन को मर गई, अब तो वो नहीं ना आएगी, और ये इतनी आसानी से रह रहा है। तो उस थाने क्या चाहती हैं प्रशासन से? क्या हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको सजा दे, उम्र कैद की सजा हो, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले।
ताकि वो ना हो सके जो मेरी बहन के साथ आज हुआ है। ठीक है, आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल वही इंसान दूसरी शादी कर कर लाएगा, क्या उसकी गारंटी है कि उसको वो नहीं करेगा? तो क्या ये प्रशासन चाहेगी कि हर बार वैसे ही हो, हर किसी की बहन बेटी वैसे ही मरती जाए? ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं इस समय रैसा में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहन जी द्वारा बताया गया कि हमारी बहन अपने यहाँ पर एक लव मैरिज के माध्यम से शादी की और उन्होंने आरोप लगाया था, दहेज की मांग की थी, जिसके कारण ये हत्या मानी जा रही है। इस बहन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कभी वो लड़का कह रहा है कि बिजली से मरी है, कभी कह रहा है कि ईंटा गिरा है, तो ये संदिग्ध मामला है। तो दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि आखिर लड़कियां भी अपने आप को क्यों नहीं काबू कर पाती हैं। जैसे कि माँ बाप जिस घर में शादी करना चाहते हैं उस घर में न करके लोग अपने आप लव मैरिज करके शादी कर रही हैं, और फिर यही हो रहा है जो आज देख रहे हैं इस परिवार में हुआ है, यही होगा भी आगे। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और क्या होना चाहिए, इस पीड़ित परिवार को कैसे मदद मिलनी चाहिए, शासन भी पूरी कार्रवाई कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि परिवार को मदद मिल सके? तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके। हर खबर के लिए सुबह सवेरा 24 न्यूज़ और मनोज कुमार फेसबुक पे मनोज कुमार पत्रकार पे फॉलो करें, और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।